सीधे रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात को कई सौगात दे रहे हैं। चाहे व्हीकल को कम से कम नुकसान होने की चर्चा हो, चाहे समय बचाने की चर्चा हो, चाहे खेती में जो उत्पादन होता है उसकी बर्बादी को बचाने का विषय हो, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल सूरत जैसे मार्केट तक पहुंचाने का, इतने बढ़िया तरीके से सभी साथियों ने एक प्रकार से इसके जितने आयाम है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसके कारण व्यापार में जो सुविधा बढ़ेगी, बहुत सारी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। जब अपनों के बीच की दुनिया कम होती है तो मन को भी बहुत संतोष मिलता है। आज एक तरह से गुजरात के लोगों को दीपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है। खुशी के इस अवसर पर उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, केंद्र सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के साथी भाई मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान सी.आर. पाटिल जी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और अलग अलग स्थान पर विशाल संख्या में इकट्ठे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज गोगा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है, बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है। हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। भावनगर और सूरत के बीच स्थापित हुए इस नए समुद्री संपर्क के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से जो ट्रैफिक कम होगा वो प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत आने वाले वर्षों में फिशरीज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ गुजरात के लाखों मछुआरे परिवारों को होगा, देश की ब्लू इकोनॉमी को होगा। साथियों, आज देश भर की समुद्री सीमा में पोर्ट्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है
और नए पोर्ट्स का भी निर्माण तेजी से चल रहा है। देश के पास करीब 21,000 किलोमीटर का जो जलमार्ग है, वो देश के विकास में अधिक से अधिक कैसे काम आए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत आज देश भर में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। लाखों करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स में से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। साथियों, समुद्री जलमार्ग हो या फिर नदी जलमार्ग, भारत के पास संसाधन भी रहे हैं और एक्सपर्टाइज की भी कोई कमी नहीं रही। ये भी तय है कि जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। फिर भी इस दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2014 के बाद ही काम हो पाया है। ये नदियां, ये समंदर, ये मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं आया है, ये था, लेकिन वो दृष्टि नहीं थी जो 2014 के बाद आज देश अनुभव कर रहा है। आज देश भर की नदियों में जो इनलैंड वाटरवेज पर काम चल रहा है, उससे कई लैंडलॉक राज्यों को समंदर से जोड़ा जा रहा है। आज बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं को हम अभूतपूर्व रूप से विकसित कर रहे हैं। देश का समुद्री हिस्सा आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा बनकर उभरे, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब यह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा। उसका विस्तार किया जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर जगहों पर शिपिंग मंत्रालय ही पोर्ट्स और वाटरवेज का भी दायित्व संभालता है। भारत में शिपिंग मंत्रालय पोर्ट्स और वाटरवेज से जुड़ी काफी कार्यों को करता रहा है। अब नाम में अधिक स्पष्टता आने से काम में भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत में ब्लू इकोनॉमी की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए समुद्र से जुड़े लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरत है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च का प्रभाव ज्यादा है। यानी सामान को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने पर दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में आज भी खर्च ज्यादा होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट से कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स उसको बहुत कम किया जा सकता है। इसलिए हमारा फोकस एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने का है जहां कार्गो की सीमलेस मूवमेंट सुनिश्चित हो सके। आज एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेहतर मैरीटाइम लॉजिस्टिक के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर भी हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। साथियों, लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए अब देश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की दिशा में एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू के साथ और दीर्घकालीन सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कोशिश यह है
कि रोड, रेल, एयर और शिपिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपस में कनेक्टिविटी भी बेहतर हो। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.